गुड मॉर्निंग प्लस वन क्लास स्टूडेंट। हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का चैप्टर कर रहे थे अब तक, और थर्ड एक्सरसाइज हमारी हाफ हो चुकी है और आगे का आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको पहले से ही बता दिया था कि इसमें सारा ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूलोज का खेल है। फार्मूलेज अगर आपको अच्छे से लर्न है तो आप क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो इसलिए स्टूडेंट सबसे जरूरी चीज है फार्मूलेज को लर्न करना। तो आइए स्टूडेंट, अब हम देखते हैं इसकी जो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं रह गए थे जो हमारे 3.3 एक्सरसाइज के। तो देखिए स्टूडेंट, आपको सभी क्वेश्चंस प्रूव करने हैं, मैंने नोट डाउन कर रखे हैं ये। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14 आपको ये प्रूव करना है sin 2x प्लस 2 sin 4x प्लस sin 6x का आंसर ये आ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, हम क्या कर रहे हैं, आप CD फार्मूलेज मैंने आपको बताए थे, बहुत ज्यादा यूज होंगे अब इनमें, काफी क्वेश्चंस में यूज हैं। देखिए अब साइन C प्लस साइन D ये आप कर चुके हैं। फार्मूला क्या था, 2 साइन C प्लस D बाय 2 एंड कोस C माइनस D बाय 2। तो हम यहाँ पर ये दो साइन है, साइन 2x एंड साइन 6x, यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, क्या हो जाएगा अगर आप यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2 साइन C प्लस D, मीन्स दोनों को आपको एक बार ऐड करना है, तो 8x डिवाइडेड बाय 2। फिर आपको दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये आ जाएगा माइनस 4x एंड डिवाइडेड बाय 2। यहाँ हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया और 2 साइन 4x ये एज इट इज रखा है। तो देखिए 2 साइन 8 डिवाइडेड बाय 2 4 हो जाएगा, और कोस में जैसा कि आपको मालूम है माइनस साइन एलिमिनेट हो जाता है, तो ये आ जाएगा कोस 2x, और बाकी ये 2 साइन 4x ये एज इट इज। तो देखिए स्टूडेंट, अब इसमें कॉमन आ रहा है 2b साइन 4x भी, तो अंदर हमारा बच गया कोस 2x प्लस 1। तो देखिए स्टूडेंट, अब कोस 2x का भी आपने फार्मूले, हमने कई फार्मूले किए हैं कोस 2x के, मैंने आपको 4 फार्मूले बताए थे। तो आंसर आपको कोस में ही चाहिए। इसका आंसर कोस में भी आ सकता है, साइन में भी आ सकता है, टेंजेंट में भी आ सकता है, एंड साइन कोस दोनों में भी आ सकता है। अगर आप फार्मूले दोबारा से देखेंगे उठाकर तो आंसर है, लेकिन जो हमें कोस में ही चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट, कोस 2x का फार्मूला था कोस में ही 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1। तो यहाँ पर हम ये फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, 2 साइन 4x ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1। फार्मूला अप्लाई हो गया, प्लस 1 एज इट इज, 1 से 1 कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया 4 कोस स्क्वायर x इंटू साइन 4x, जो कि आपको प्रूव करना था। राइट हैंड साइड में देखिए यही आपको प्रूव करना था। तो CD फार्मूलाज अप्लाई हुआ है मेन स्टूडेंट स्टार्टिंग में, और उसके बाद कोस 2x का फार्मूला हमने अप्लाई किया। जैसा कि अब मैं आपको बता रही हूँ काफी क्वेश्चन में अप्लाई होंगे CD फार्मूलेज। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट में भी CD फार्मूलेज अप्लाई होंगे। देखिए फिर से दो साइड हैं, आपको प्रूव करना है ये दोनों साइड इक्वल होंगी। आपको लग ही रहा होगा स्टूडेंट, देखिए कोई भी आप साइड लें, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, दोनों में ही आपको CD फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। इसके लिए स्टूडेंट आप एक चीज और भी कर सकते हैं प्रूव करने के लिए, एक ही बार फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, दोनों साइड लेनी पड़ेगी। आप क्या करिए, ये वाली जो साइड है ये इससे अपॉन में ले आइए और कोट 4x वहां ले जाइए, तो ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट इस टाइप से कन्वर्ट हो जाएगी, साइन 5x प्लस साइन 3x एंड डिवाइडेड बाय साइन 5x माइनस साइन 3x इक्वल टू कोट x डिवाइडेड बाय कोट 4x। अब आप ये प्रूव कर दीजिए कि इसका आंसर ये आएगा। तो इससे क्या फायदा होगा, आपको एक ही बार यहाँ पर CD फार्मूला लेफ्ट हैंड साइड में अप्लाई करना होगा, नहीं तो दोनों साइड में अप्लाई होगा, तब आपका प्रूव होगा। तो देखिए स्टूडेंट, साइन C प्लस साइन D अभी हमने अप्लाई किया था, 2 साइन दोनों एंगल्स ऐड, तो 8x डिवाइडेड बाय 2, एंड फिर कोस आता है, दोनों एंगल्स माइनस, तो 2x डिवाइडेड बाय 2। बिल्कुल ऐसे ही नीचे, अब की बार बस नीचे क्या फर्क होगा, कोस आगे साइन पीछे, फार्मूला एज इट इज 2 कोस दोनों एंगल्स ऐड डिवाइडेड बाय 2, एंड फिर साइन आ जाएगा, दोनों एंगल्स सब्ट्रैक्ट डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या बन गया, 2 से 2 कैंसिल कर रहे हैं हम, ये आ जाएगा साइन 4x इंटू कोस x डिवाइडेड बाय कोस 4x इंटू साइन x। तो देखिए स्टूडेंट, ये अब क्या बन चुका है, अगर आप इनको ध्यान दें, टेंजेंट 4x और कोस और साइन बन जाएगा कोट x। तो अब टेंजेंट को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोटेंजेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं।
तो कोट x डिवाइडेड बाय कोट 4x, जो कि मैंने ऊपर लिख रखा है, देखिए यही आपको प्रूव करना था। तो ये आ गया राइट हैंड साइड के इक्वल। तो इस टाइप से स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन करने हैं। तो CD वाले काफी क्वेश्चंस हैं अब, तो आप ये सारे खुद ट्राई करेंगे, फार्मूलेज अच्छे से लर्न कीजिए। तो मैं आ रही हूँ आगे क्वेश्चंस पर, जिनमें जो थोड़े से डिफरेंट है, मैं वो लूंगी अब आगे। देखिए स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं 20th पर आ गई हूँ। 20th में आपको ये प्रूव करना है। तो देखिए स्टूडेंट, ऊपर तो आपको लग ही रहा है कि CD फार्मूला अप्लाई होगा, नीचे क्या अप्लाई करें। तो देखिए स्टूडेंट, देखते हैं कैसे करें हम ये क्वेश्चन। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो ऊपर CD फार्मूला साइन C माइनस साइन D अभी हमने किया था। 2 cos C प्लस D, दोनों एंगल्स आर डिवाइडेड बाय 2, एंड देन साइन C माइनस D, दोनों एंगल्स सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2x एंड डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। एंगल को मैं ब्रैकेट में रख लेती हूँ ताकि कुछ कंफ्यूजन ना रहे। कई बार ये माइनस ऐसे लगता है साइन में से -2x किया हुआ है। और स्टूडेंट देखिए, अब मैं क्या कर रही हूँ, माइनस साइन यहाँ पर अगर आप कॉमन ले लेते हैं, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा। ऊपर बन गया 2 कोस 2x, ये वाला 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एंगल में, माइनस साइन में से बाहर आ जाता है, तो ये क्या आ जाएगा, साइन एक्स। और नीचे जो फार्मूला बन रहा है वो आप ध्यान दीजिए कोस 2x का फार्मूला है। तो माइनस साइन कॉमन लेते ये बन चुका है। अब माइनस से माइनस साइन कैंसिल, कोस 2x से कोस 2x कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 2 sin x, जो कि आपको प्रूव करना था राइट हैंड साइड में। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चंस काफी इजी हैं, बस आपको फार्मूलेज लर्न होने चाहिए इसके लिए। अब देखिए, जैसे मैं नेक्स्ट पर आ रही हूँ, अब फिर से लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। अब की बार देखिए स्टूडेंट, फिर से CD फार्मूलेज अप्लाई होंगे लग रहा है क्वेश्चन को देखकर, लेकिन क्या है यहाँ पर, अब 3 टर्म्स आपको दे दी गई हैं। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रख के इसमें ये चलना है कि आप 2 में फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि C और D 2 में ही होगा अप्लाई। लेकिन आप जरूरी नहीं है कि ये शुरू वाला CD ले लीजिए, ठीक है, या 2 लास्ट के CD ले लीजिए। आपको क्या ध्यान रख के चलना है कि आप अगर एंगल्स को ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड भी करना होता है, तो क्या आए आपका, देखिए एक आपका होल नंबर आ जाए, तब आपका ठीक रहेगा। नहीं तो देखिए फ्रैक्शन में आएगा अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं, पहले एंगल्स को 7x और फिर उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे तो 7x/2, जो कि फ्रैक्शन में होगा, और आंसर में आपको ऐसा बिल्कुल नहीं चाहिए। ऐसे अगर आप लास्ट के 2 लेते हैं, सेकंड और थर्ड, तो इसमें भी क्या होगा, ऐसे ही आप एंगल्स ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, 5x/2 आ जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा हम अपना माइंड पहले से ही देख लेंगे, माइंड में सेट करके। तो हम फर्स्ट और थर्ड जो टर्म है उसके अंदर CD फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, मैंने टिक कर दिया है। तो 2 कोस में क्या था, 2 कोस, दोनों एंगल्स ऐड एंड डिवाइडेड बाय 2, फिर से कोस आ जाता था, दोनों एंगल्स सब्ट्रैक्ट डिवाइडेड बाय 2, और ये जो मिडल वाला कोस 3x है एज इट इज एंड डिवाइडेड बाय। अब ऐसे ही इसमें साइन में फर्स्ट और थर्ड में, तो ये हो जाएगा 2 sin C प्लस D डिवाइडेड बाय 2, एंड यहाँ होता था कोस C माइनस D, दोनों एंगल्स माइनस डिवाइडेड बाय 2, एंड ये sin 3x एज इट इज। तो अब देखिए स्टूडेंट, अब इजी पड़ जाएगा क्वेश्चन। पहले हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 2 cos 3x एंड cos x प्लस cos 3x डिवाइडेड बाय 2 sin 3x cos x एंड sin 3x। तो देखिए स्टूडेंट, ऊपर और नीचे से अगर हम ध्यान दें, ऊपर से कॉमन आ रहा है sin 3x, नीचे से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है cos 3x, नीचे से आ रहा है sin 3x। तो आप जैसे ही कॉमन लेंगे cos 3x और नीचे से लेंगे हम sin 3x, ब्रैकेट वाली जो टर्म बन जाएगी वो बन जाएगी 2 cos x प्लस 1, और यहाँ भी ब्रैकेट में बन जाएगा 2 cos x एंड प्लस 1, जो कि सेम है, दोनों ब्रैकेट कैंसिल हो जाएंगी। तो आंसर cos अपॉन sin ये आ जाएगा cot 3x, जो कि आपको प्रूव करना था। cot 3x के इक्वल आंसर आ चुका है। तो स्टूडेंट, इस टाइप से आपको क्वेश्चंस करने हैं। फार्मूलेज बहुत अच्छे से लर्न कीजिए, बार बार आपको यही कहा जा रहा है। जितना आप चैप्टर करेंगे उतना आपको इंटरेस्ट आएगा, अच्छा लगेगा चैप्टर। प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है इसके अंदर। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये स्टेटमेंट दी हुई है, कोट x कोट 2x कोट माइनस कोट 2x इंटू कोट 3x
एंड माइनस कोट 3x इंटू कोट x इक्वल टू 1। तो आपको ये चीज प्रूव करनी है। तो देखिए स्टूडेंट, इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आपको इस क्वेश्चन में ध्यान देना है। एक तो हमने अभी तक कोट वाला कोई क्वेश्चन नहीं किया है, कोट जिसमें हमने a प्लस बी का फार्मूला अप्लाई किया हो, तो इसमें हम वो फार्मूला अप्लाई करेंगे। और क्या लेके चलेंगे, देखिए स्टूडेंट, सबसे बड़ी वाली टर्म कोट 3x, पहले आप लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नहीं ले रहे हैं, सॉरी, इसमें हम कोट 3x ही लेकर चल रहे हैं। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोट 2x प्लस x, 3x को हम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब इसके अंदर हम कोट a प्लस बी का फार्मूला अप्लाई कर देंगे, जो कि क्या था, ये था, देखिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, कोट a प्लस बी, नीचे था इसके कोट a कोट b, और नीचे प्लस कोट a प्लस कोट b, और ऊपर था कोट a इंटू कोट b माइनस 1। टेंजेंट का बिल्कुल रिवर्स था। तो स्टूडेंट देखिए ये फार्मूला क्या हो जाएगा, पहले है कोट 2x इंटू कोट x एंड माइनस 1, ऊपर ये आ जाएगा, और नीचे ये दोनों टर्म्स प्लस में होंगी। ये फार्मूला स्टूडेंट, जैसे मैं कह रही हूँ, अभी तक हमने एक ही क्वेश्चन में यूज किया है, एक एग्जाम्पल भी है, वो टेंजेंट में है, तो वो भी आप देखें कि ऐसे ही आपको दे रखा होगा एग्जाम्पल में भी। तो हमने देखिए अपनी तरफ से ये कर दिया है, प्रूव करना बहुत इजी रहेगा इससे, क्योंकि देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, इक्वल में कोट 3x लेके चले थे और बाकी ये था। तो अब जो ये वाली टर्म है नीचे हमारी डिनोमिनेटर, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आइए। तो देखिए ये क्या बन जाएगा, कोट 3x इंटू कोट 2x हो गया, ऐसे ही प्लस कोट x इंटू कोट 3x, ये मल्टीप्लाई हो गए। इक्वल में क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा कोट 2x इंटू कोट x माइनस 1। अब बहुत एक ही स्टेप रह गया, कई बार क्वेश्चन देखने से काफी टफ लगते हैं लेकिन होते बहुत ईजी हैं। अब आप ये 1 तो उधर ले जाइए, बाकी सारी टर्म्स एक तरफ कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन अब ऐसे बन जाएगा, कोट 2x इंटू कोट x माइनस कोट 3x इंटू कोट 2x एंड माइनस कोट x एंड कोट 3x इक्वल टू 1। ये दोनों टर्म्स हम इस तरफ ले आए, 1 उस तरफ ले गए। अब देखिए आपको यही प्रूव करना था, अगर हम ध्यान देते हैं, कोट 2x और कोट x, और यहाँ 2x 3x 3x x। तो देखिए स्टूडेंट, बिल्कुल यही का यही आ गया जो आपको प्रूव करना था। हमने कोई साइड नहीं ली है, ना लेफ्ट हैंड साइड ना राइट हैंड साइड। मैंने सबसे बड़ी टर्म बस एक कोट 3x ले ली थी, उसको ब्रेक किया 2x और x में, क्योंकि प्रूव करना था आंसर 2x और x में, तो उसको हमने ये सॉल्व किया है। अब देखिए स्टूडेंट, हम एंडिंग पे हैं, लगभग 1-2 क्वेश्चन ही रह रहे हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 23। इसके अंदर आपको ये प्रूव करना है, टेंजेंट 4x का आंसर ये आ जाएगा। मैं आपको सिर्फ हिंट दे के छोड़ूंगी, ये क्वेश्चन आप कंप्लीट खुद करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, आंसर आपको चाहिए 4x है, यहाँ पर आंसर सारा x में है, यानी ये एंगल आपका ब्रेक होना चाहिए। 4x है, x में ब्रेक होना चाहिए। तो स्टूडेंट कई तरीके से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे टेंजेंट 4x है, उसको आप 4x को 2x प्लस 2x लिख सकते हैं। आप टेंजेंट a प्लस b का फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। पहले तो ये a हो गया, ये b हो गया। या आप एक और कर सकते हैं, एक चीज और कर सकते हैं, टेंजेंट 2a का आपने फार्मूला अप्लाई किया हुआ है, टेंजेंट 2a, दोनों में से कुछ भी करके कर सकते हैं। तो टेंजेंट 2a का फार्मूला हमने किया है 2 टेंजेंट a डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर a। इसमें एंगल क्या होता है, हाफ हो जाता है, यहाँ 2a है तो यहाँ a हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं हम, या a प्लस बी वाला करके फिर ये कर सकते हैं। कई तरीके होते हैं किसी क्वेश्चन को करने के। तो देखिए स्टूडेंट, अब कर हम यहाँ पे 4x ही लेके चलते हैं, टेंजेंट 4x। तो जो मैंने फार्मूला लिखा है उसके अकॉर्डिंग एंगल हाफ हो जाएगा, यानी 2 टेंजेंट 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 2x ही हो जाएगा। तो टेंजेंट 4x की वैल्यू ये आ गई, लेकिन आपको यहाँ 2x नहीं चाहिए। तो एक बार फिर से आप यहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, मीन्स क्या हो जाएगा, ये 2 टेंजेंट 2x है, तो यहाँ पे टेंजेंट 2x के लिए ये फार्मूला है, तो ये क्या बन जाएगा, 2 एज इट इज। यहाँ पर फार्मूला हो जाएगा 2 टेंजेंट x डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x। इस टेंजेंट 2x की जगह अप्लाई किया है, ऐसे बिल्कुल डिवाइड नहीं, यही का यही। फिर आपको इसको पूरे का होल स्क्वायर खोल के थोड़ा सा सॉल्व करना है। ये होल स्क्वायर हो गया, ये टेंजेंट 2x की मैंने वैल्यू पुट कर दी जो ये लिखी हुई है। एक बार रिपीट करती हूँ, पहले 4x के लिए एंगल हाफ हो जाएगा, यहाँ 4 है तो यहाँ 2 हो जाएगा।
ठीक है, तो फिर यहाँ टेंजेंट टू एक्स का ये फार्मूला था, ये मैंने ऊपर भी नीचे भी ये पुट किया है। इसको आपको थोड़ा सा सॉल्व करना है तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आप सोल्यूशन इसका आगे का खुद करिएगा। अब हमारे हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर। देखिए स्टूडेंट, अब आपको इसके अंदर ये प्रूव करना है, cos 6x की वैल्यू आपको ये पूरी ये दिखानी है। काफी कुछ मिलता जुलता है, जैसे मैंने अभी आपको टेंजेंट 4x का बताया है। देखिए अब यहाँ 6 है तो यहाँ पर पूरा x है, मतलब ये 6 नहीं होना चाहिए आंसर में, x में आंसर आना चाहिए। तो कैसे ब्रेक करें, 2-3 तरीके हैं करने के। तो फिर से मैं आपको ये 3x वाला तरीका बताती हूँ। इसको 2 और ये a, cos 2a का फार्मूला आप कर चुके हैं, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। क्योंकि आंसर cos में चाहिए इसलिए मैंने ये cos वाला अप्लाई किया इसके, क्योंकि टेंजेंट में भी है, साइन में भी है, कई सारे फार्मूले हैं cos 2a के। तो देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ 2a होता है तो यहाँ एंगल हाफ हो जाता है फिर से। तो यहाँ पर 2 और a अब ये हो जाएगा 2a, ये है। तो आंसर क्या आएगा इसका, 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1, मतलब 6x था यहाँ 3x आ गया। अब आप यहाँ पर cos 3x का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। cos 3x का हमारा फार्मूला था 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। अब आपने सिर्फ यहाँ पर ये वैल्यू पुट करनी है, 2 और 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ये cos 3x का है, ऊपर स्क्वायर भी है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आपको मैच कर जाएगा स्टूडेंट। तो ये एक्सरसाइज आज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको फिर भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही।